अपराध है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कानून के रक्षक आए दिन अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। ऐसा ही एक मामला औरैया के इरवा कटरा थाना क्षेत्र से सामने आया है। दरोगा धर्मेंद्र कुमार अपने हमराही सिपाही देवेश के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी एक बाइक पर 3 लोगों को बैठा देख बाइक रोकने को कहा। रोकने पर वे नहीं रुके। उनका पीछा किया गया तो एक बाइक सवार ने सिपाही पर फायर कर दिया। गोली सिपाही देवेश की जांघ में लगी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया और तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर धरपकड़ शुरू कर दी है। देर शाम की घटना है। चौकी इंचार्ज बरौना कला जब क्षेत्र में थे तो उनको सूचना मिली कि 2 लड़के बाइक पे संभवतः तमंचा लेके घूम रहे हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने एक संदिग्ध को रुकवाया तो बाइक रोक कर दोनों लड़के दोनों अलग अलग दिशा में भागे। उसमें से एक का जब उन्होंने पीछा किया तो उस व्यक्ति ने फायर किया, जिसमें जो सिपाही है हमारा देवेश, उसको पैर में गोली लगी है। देवेश की स्थिति ठीक है, उसको तत्काल हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। द पंचौरा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। किसी भी समाज या देश में भ्रष्टाचार अत्यंत घातक साबित होता है। भ्रष्टाचार देश को धीरे धीरे खोखला करता जाता है। ऐसा ही कुछ मामला औरैया के अछलदा आदर्श नगर पंचायत का है। आदर्श नगर पंचायत में लगभग 65 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग और नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले ही भ्रष्टाचार की बारिश में बहने लगा। मानकों और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। इंटरलॉकिंग में बालू की जगह मिट्टी का प्रयोग होने से कई जगह पर ईंटें धंस गई, जिससे इंटरलॉकिंग सड़क में गड्ढे हो गए हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या जनता के पैसे को इसी तरह भ्रष्टाचार की नदी में बहाया जाएगा या इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही भी होगी। वहीं निर्माणाधीन इंटरलॉकिंग कार्य में हो रहे घोटाले को लेकर हमने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। अब सवाल खड़ा होता है, क्या जनता के पैसे को इस तरह यूं ही पानी में बहाया जाएगा या फिर इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी। कैमरा पर्सन शरद कुमार यादव के साथ अक्षय कुमार, द पंचौरा न्यूज, औरैया। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का कानपुर सेक्शन पूरी मुस्तैदी के साथ अपराध कम करने की कोशिश कर रहा है। कानपुर के आईजी जोन मोहित अग्रवाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण पर उतर आए और शहर के अधिकतर थाना क्षेत्रों में जाकर थानेदारों को मुस्तैद रहने की हिदायत भी देते रहे, लेकिन आईजी महोदय के इस किए धरे पर चोरों ने पानी फेर दिया। पहले देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। थाने से 10 मीटर की दूरी भी सुरक्षित नहीं रह गई है। सीसीटीवी में दिख रहे चोर ने कलेक्टरगंज थाने के ठीक सामने के मिष्ठान भंडार में अपने चोरी के मंसूबे को अंजाम दिया। ऊपर कारखाने में ऊपर से पीछे से आ गए लोग। एक आदमी दिख रहा है कैमरे में, हमारा कैमरा लगा हुआ है, वो आके ऊपर से और नीचे आए। यहाँ गुल्लक हमारी रखी हुई थी, गुल्लक उठा के ऊपर से निकल के गया दीवार के ऊपर से। दीवार टूटी भी है भैया, वो दिखाया हमने, और गुल्लक उठा के भाग गए। लगभग कितना रुपये लेके गए यहाँ से? लगभग हमारा 10-11 जितना भी होगा, 10 के आसपास, 11 के आसपास। व्यापारियों ने सीसीटीवी में दिख रहे युवक की कदकाठी के अनुसार एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। पकड़े गए युवक पर शकी जताकर पुलिस पूछताछ तो कर रही है, लेकिन थाने के सामने चोरी की वारदात का सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साध ली। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का पुतला फूंककर विरोध जताया जा रहा है। सितंबर में नीट जेईई की परीक्षा के आयोजन को लेकर देश भर के परीक्षार्थी कोरोना महामारी के चलते दबाव महसूस कर रहे हैं और परीक्षा को आगे बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। इसी कड़ी में कानपुर नगर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कचहरी के पास चेतना चौराहे पर परीक्षा आयोजन को लेकर
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का पुतला फूंककर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया और परीक्षाएं स्थगित करने की मांग भी की। आज युवक कांग्रेस ने यहाँ पे देश के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है। जिस समय कोविड महामारी से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व पूरी तरीके से परेशान है, सैकड़ों हजार की संख्या में लोग प्रतिदिन इससे ग्रसित हो रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों की जान देश में जा चुकी है। उसके बावजूद इन लोगों ने गलत शिक्षा नीति के तहत तकरीबन 15 लाख युवाओं की जान को खतरे में डाल के उनके इम्तिहान की तैयारी करी है। उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे शिक्षा मंत्री का और शिक्षा मंत्री के रूप में केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेंस का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा सितंबर माह में होना तय हुआ है। परीक्षा में देश भर में लगभग 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी कराया जा चुका है। अब तक लगभग 7 लाख छात्रों के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए गए हैं। कानपुर नगर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि परीक्षा को स्थगित किया जाए और इस परीक्षा के लिए अन्य विकल्प खोजा जाए। इस व्यवस्था के भरोसे बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे असली पूंजी युवाओं का जीवन है और युवाओं को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। संजीत हत्याकांड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए शव और रुपए की बरामदगी की बात पर डटे हुए हैं। पीड़ित परिवार से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फोन पर बात की और लखनऊ बुला लिया। संजीत के परिजन अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ जा रहे थे, तभी रामा देवी चौराहे के पास पुलिस ने पीड़ित परिवार और सपा नेता को रोक लिया। लखनऊ जा रहे थे। कल पीड़ित परिवार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने वार्ता किया था। तो परिवार के लोगों ने इच्छा जाहिर किया था कि अगर हमें समय मिले तो मैं मिलना चाहता हूँ। तो आज सुबह ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हाँ ठीक है, आप लेके आ जाओ। पीड़ित परिवार को मैं लेके जा रहा था। इनके संजीत के घर के बाहर जो पुलिस के लोग हैं उनसे मैंने बताया भी कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेके जा रहा हूँ। रास्ते में फिर मैंने एसपी साउथ से भी बता दिया। उसके बाद उनका फ़ोन आया कि नहीं आप गाड़ी रोक लीजिए, सब लोग पुलिस के लोग जा रहे हैं, अभी आप ना जाइए। पुलिस के लोग भी साथ में जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कह रहे हैं कि अभी आप जो है हमारी मजबूरी है, बड़े लोगों से बात करें, अधिकारियों से बात करें। घंटों ड्रामा चलता रहा। वहीं सपा नेता सम्राट यादव का कहना है कि जब उनको अखिलेश यादव ने टाइम दिया था तो पुलिसकर्मी संजीत के परिजनों को मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ गोविंदनगर विकास पांडे का कहना है कि बिना किसी सुरक्षा के इन लोगों को कहीं नहीं भेजा जा सकता है। देखिए, हम लोगों को कोई सूचना नहीं है, तो कोई सूचना न होने के कारण इनको बताया गया कि अगर इस तरह का कोई भाई परिवार कहाँ की सुरक्षा है तो कहाँ जाना है, हमको भी जानकारी होनी चाहिए, यही बताया गया इनको। तो इनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि अभी हम वापस जा रहे हैं और जब उनका प्रोग्राम लिखा पढ़ी में आ जाएगा तो हम उनकी सुरक्षा के साथ उनको जो है मिलवाएंगे। फिलहाल तो संजीत के परिजनों ने पुलिस की बात मान ली और घर की ओर लौट गए, लेकिन आने वाला दिन क्या कुछ नया लेकर आता है, देखने वाली बात है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। द पंचौरा न्यूज ने आपको कन्नौज के गुरजहायगंज कोतवाली क्षेत्र के बनियानी गांव में हुई दुर्घटना के बारे में बताया था, जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने का मामला था। इसी घटना के तहत पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ग्राम बनियानी में घटित सिर मुड़ाने और परेड कराने की घटना के बारे में अवगत कराना है कि इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 403/20, धारा 147, 323, 342, 355, 4 से 52, 504 IPC पंजीकृत किया गया था और नामजद 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इसमें विशेष टीमें गठित की गई थी और अभी तक इस प्रकरण में कुल मिलाकर के 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि 6 अभियुक्त इसमें नामजद हैं और 1 विवेचना में प्रकाश में आए हैं। कन्नौज एसपी का कहना है कि अभियुक्तों की साजिश महिला को बदनाम करने की थी, जिसकी योजना वो पहले से बनाए थे और मन ही मन रंजिश मानते थे। परिजन की इस करतूत का
वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। डीएम, एसपी ने दोनों से मिलकर उनका दर्द जाना और कोतवाल को आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। आला अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने महिला से तहरीर लेकर सभी के खिलाफ 6 धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। द पंजौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर जप्ती गांव में रहने वाले आरिफ के घर की नाली से सड़क पर पानी टपक रहा था। गांव के एक घर में मेहमान आने वाले थे तो उनके घर के युवक राजू ने आरिफ के भाई से पानी बंद करने के लिए कहा। इसी बात पर आरिफ ने भाइयों संग मिलकर उस पर हमला कर दिया। घटना होती पानी को लेकर, उनके 2 मंजिले पानी टपक रहा था। तो हमारा भैया छोटा वाला जिसको गोली लगी है वो कहीं बताने ले गया कि भैया अपने पढ़ाना बंद कर लो, हमारे मेहमान आ रहे हैं घर पे आए। तो उन्होंने पढ़ाना ना बंद किया और गाली गलौज करते हुए लाठी से चला दिए। हमारा छोटा भैया भागा तो उन्होंने गोली मार दी, उसकी ये गोली लगी है। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग घायल हैं। हमारा एक भैया 3 लोग घायल हैं। पुलिस मौके पहुंची है? पुलिस मौके पर पहुंची है, 3 लोगों को पकड़ा है और बाकी उन लोगों ने पैसे लेके छोड़ दी है उन लोगों से। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेज फायरिंग करने वाले तीनों युवक को दबोच लिया। पुलिस पीड़ित की तहरीर के आधार पर तीनों पर कार्यवाही कर रही है। द पंजौरा न्यूज के लिए कन्नौज से इजराइल खान की रिपोर्ट। द पंजौरा न्यूज की कल की खबर थी कि कैसे कन्नौज में उस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब भूमि विकास बैंक के चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए। कल हुई झड़प को लेकर सपा नेताओं ने आज पार्टी कार्यालय में बैठक की। बैठक में भूमि विकास बैंक के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई गुंडागर्दी और पुलिस प्रशासन के गलत रवैये को लेकर चर्चा की गई। कल जो घटना घटी, चुनाव थे और जिस तरीके से वहाँ संविधान का गला दबाया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, किस तरीके से पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नंगा नाच कर रहे थे, इससे मुझे लगा कि एक बार अब फिर समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों को सड़कों पे उतरकर लोकतंत्र को बचाना होगा। पत्रकारों से बात करते हुए सपा नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह प्रशासन ने कल सपा प्रत्याशियों के साथ अभद्रता की और भाजपा के लोगों ने पत्थरबाजी की, उसके बाद मुकदमा भी समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगाया गया। नेताओं ने कहा कि अगर फर्जी मुकदमे लगाकर सपाइयों का उत्पीड़न किया गया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा। कल हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, सम्मानित विधायक जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष जी से लेके हम लोग नामांकन लिए गए। बहुत कम लोग हम लोग गए, 3 लोग अंदर चले गए। जब अंदर से मालूम हुआ तहसीलदार द्वारा पर्चा फाड़ दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो अंदर लोग बैठे थे, जबकि कायदा कानून नियम में ये है कोई अंदर नहीं जा सकता। सदर विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि प्रशासन जिस तरह सरकार की कठपुतली बन गया है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रशासन के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है और प्रशासन मौन रहकर हमारे लोगों का उत्पीड़न करने का काम कर रहा है। विधायक ने कहा कि जनता सब जान रही है, समय आने पर हर जुर्म का जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर संजय दुबे, संजू कटियार, हबीब हसन, कौसर खान, धर्मेंद्र खुशवाहा, राकेश तिवारी सहित कई सपा नेता मौजूद रहे। द पंजौरा न्यूज के लिए कन्नौज से इजराइल खान की रिपोर्ट। द पंजौरा न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। भू माफियाओं के खिलाफ चकेरी थाने में तहरीर दी गई। अब एफआईआर दर्ज होगी। इससे एक बात तो साबित हो गई कि यूपी के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भू माफियाओं से बेहद नफरत है, जिन पर लगाम लगाने के लिए आपने सख्त आदेशों का पालन किए जाने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भू माफिया जमीन कब्जे के अपराध में पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चकेरी के HAL कॉलोनी में बने श्रमिक पार्क में कब्जा किया जा रहा था। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कब्जे का विरोध किया। श्रमिक विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। द पंजौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।